फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे कवर कर लीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नेट JRF इन मैनेजमेंट में क्लियर किया है, उसके साथ ही मैंने अपना नेट कॉमर्स में भी निकाल रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए गाइड कर सकती हूँ। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस को ध्यान से सुनिए। कम समय में तैयारी करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स कि इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले किया जाए, वही मैं इस चैनल पर कर रही हूँ। जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पहले हम उनको कवर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और एजुकेशन के कुछ लेवल्स हैं जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पैडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। उस टॉपिक्स को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स पैडागॉगी, एंड्रागॉगी और ह्यूटागॉगी आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से हैं। एजुकेशन फ्रेंड्स, आप सब जानते हो एजुकेशन क्या होता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, हम स्कूल के थ्रू, हम घर पे भी सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन का पार्ट होती हैं। पैडागॉगी होता है जब हम चाइल्ड को सिखाते हैं, चाइल्डहुड, ठीक है। एंड्रागॉगी होता है एडल्ट लर्निंग, जब हम एडल्ट को सिखाते हैं, एडल्ट लर्निंग। इसमें देखो आप प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं एंड्रागॉगी के। लर्नर्स नीड टू नो, लर्नर्स की नीड जानने के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, रेडीनेस, वो तैयार होता है लर्निंग के लिए। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, मोटिवेशन टू लर्न। ह्यूटागॉगी होती है फ्रेंड्स सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, जहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम लेवल आ जाता है, जैसे PhD का लेवल हो गया, वो ह्यूटागॉगी लेवल हो गया, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इसको कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वैसे आप सब जानते हैं एजुकेशन क्या होती है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। Education means all the experiences that an individual acquires in the process of development from infancy to maturity। मतलब जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से लेके जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हम करते हैं वो सारा के सारा हम एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट इज़ एज ब्रॉड एज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन बहुत ब्रॉड है फ्रेंड्स, लर्निंग, टीचिंग एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन इतना ब्रॉड है जैसे कि आप लाइफ कितनी ब्रॉड है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। तो एजुकेशन भी इतनी ही ब्रॉड है कि वो बर्थ से लेके डेथ तक, जब तक इंसान की डेथ होती है तब तक इंसान जो भी कुछ सीखता है वो उसकी एजुकेशन का पार्ट होता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस by which people acquire knowledge, skill, habits, values और एटीट्यूड्स। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिससे पीपल एक्वायर करते हैं नॉलेज, स्किल सीखते हैं वो कुछ, या उनकी हैबिट्स बन जाती हैं, वैल्यूज़ जो उनको अपने परिवार से मिलती हैं, और एटीट्यूड। द वर्ड एजुकेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। अब आपने एजुकेशनल प्रोसेस में क्या क्या सीखा, आपने BCom किया, MCom किया, आपने MBA किया, तो उसमें आपको क्या रिज़ल्ट मिला, आप कौन से प्रोफेशन पे गए, आपको क्या रिज़ल्ट मिला, वो भी हम एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब द वर्ड एजुकेट, ये वर्ड कहाँ से आया? तो फ्रेंड्स, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से, जो कि है एजुकेयर या एजुशेयर, जिसका मतलब होता है टू लीड आउट, किसी को लीड करना, या टू ब्रिंग आउट, किसी के अंदर से कुछ चीज़ बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एजुकेट। और ये लैटिन वर्ड एजुशेयर से निकल कर आया है। एरिस्टोटल ने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है, तो आप देखिए एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि एजुकेशन एक प्रोसेस है ट्रेनिंग मैन। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम मैन को ट्रेन करते हैं टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज़ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंसान को ट्रेन करते हैं कि उसका एम पूरा हो, उसको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिले और वो एक मेंबर, सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन के निकले। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। अब फ्रेंड्स, यहाँ अगेन मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ऑथर वगैरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ हो सकता है फ्रेंड्स डायरेक्ट आपसे एग्ज़ाम में
ये नहीं पूछा जाए कि किस ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी है, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हमें ये कुछ डेफिनेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी ज़रूरी हैं, ठीक है। वेबस्टर ने एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन किया? उन्होंने कहा, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू डेवलप द नॉलेज। फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। मतलब वेबस्टर ने बोला, स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, स्किल और उसके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जो आप पढ़ाते हो उससे हम एजुकेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एक सोशियोलॉजिस्ट रॉडने स्टार्क। उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा, एजुकेशन एक चीपेस्ट, एक सस्ता, मोस्ट रैपिड, बहुत जल्दी, और मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रास्ता है टू इकोनॉमिक एडवांसमेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। आप अगर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद रास्ता कौन सा है कि आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाणक्य ने क्या बोला कि एजुकेशन का मतलब है ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। आप देश के लिए सीखो और देश से प्यार करो। शंकराचार्य ने बोला, एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन है। एजुकेशन से इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और वो आगे फ्यूचर में क्या कर सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं, एजुकेशन इज़ एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इंसान का, बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना एजुकेशन कहलाता है। पेस्टालॉजी एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से सुनना। पेस्टालॉजी डिफाइंस एजुकेशन एज द नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट है मैन का, और उसकी इनेट पावर को डेवलप करने का एक तरीका है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन ऑलरेडी पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। विवेकानंद बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, जो इंसान के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी परफेक्शन को हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, और वो हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। मतलब अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आप एजुकेशन के थ्रू उसको और पॉलिश कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जॉन ड्यूए ने कहा था, एजुकेशन इज़ लाइफ और लाइफ इज़ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रोबेल कहते हैं कि किंडरगार्टन दिया था फ्रोबेल ने, और किंडरगार्टन का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, और फ्रोबेल को फादर ऑफ किंडरगार्टन भी कहते हैं। किंडरगार्टन का फादर बोलते हैं हम फ्रोबेल को, ठीक है। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? जर्मन में चिल्ड्रंस गार्डन, बच्चों का गार्डन, किंडरगार्टन, और ये छोटे बच्चों के लिए, केजी क्लास के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। अब पैराडिग्म शिफ्ट इन टीचिंग। अब फ्रेंड्स, पहले जो बहुत पुराना जो टीचिंग होता था उसमें और आज की टीचिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। एक बिल्कुल ही पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है, एजुकेशन बहुत चेंज हो गई है। तो थोड़ा सा देख लो क्या क्या चेंज हुआ है। ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचिंग एक टेक्निकल प्रोसेस था, टेक्निकलिटी से जोड़ते थे टीचिंग को। लेकिन आज टीचिंग का मतलब है कि लर्निंग को और लर्निंग आउटकम्स को डिफ़ाइन करना, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता को बढ़ाना, और वो कितना सीख चुका है, उसकी लर्निंग आउटकम कितनी है, उसको देखना टीचिंग के अंदर आता है। ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर नॉलेज इज़ टेक्निकल नॉलेज एप्लीकेबल टू ऑल लर्नर्स। हम ये कहते थे कि टीचर की जो नॉलेज है वो टेक्निकल नॉलेज है और वो स्टैंडर्ड है, सारे के सारे बच्चों पर, सारे की सारी सिचुएशन में अप्लाई होगी। लेकिन आज कहते हैं कि टीचर की नॉलेज एक कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, प्रॉब्लमेटिक है, और उसकी एप्लीकेशन वेरी करेगी लर्नर टू लर्नर और सिचुएशन टू सिचुएशन, कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा है।
ट्रेडिशनल टीचिंग के अकॉर्डिंग टीचिंग इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, कि मतलब उसके पास जो टेक्निकल नॉलेज है उसको वो कंटिन्यू अप्लाई करेगा, ये टीचिंग है। पैराडिग्म शिफ्ट होने के बाद आज की टीचिंग रिफ्लेक्टिव, फ्लेक्सिबल और एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज दैट बेस्ट ब्रिंग्स अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। आज ये कहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल रहो, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करो और स्टूडेंट के अंदर से बेस्ट निकाल के दिखाओ। ट्रेडिशनल टीचिंग में इफ़ेक्टिव ऑफ टीचर नॉलेज, टीचर की जो नॉलेज है उसकी इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करेगी ऑन प्री रिक्विजिट इनपुट इन टीचिंग एनवायरनमेंट, कि मतलब टीचर को क्या पढ़ाना है वो उसको पहले से ही ध्यान रखना है। इफ़ेक्टिवनेस, अब पैराडिग्म शिफ्ट के बाद इफेक्टिवनेस डिटरमाइंड विद इन दी लिमिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद इन दी लर्निंग एनवायरनमेंट। अब टीचर इफेक्टिव कब है? जब वो अपने लिमिट और अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखे कि वो कौन से एनवायरनमेंट में पढ़ा रहा है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको बच्चे के अंदर से बेस्ट निकाल के दिखाना है। अब यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, जिससे तो 101% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आप PYQ उठा के देख लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। लेवल 1, जो एजुकेशन का लेवल 1 है वो है पैडागॉगी। पैडागॉगी छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए। इसमें हम ये बोलते हैं कि बच्चों का एंगेजमेंट करो। उसको कितना समझ में आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके लेवल ऑफ एंगेजमेंट पे, कि वो कितना एंगेज है टीचर से, टीचिंग से। सेकंड नंबर आता है एंड्रागॉगी, जिसमें एडल्ट लर्निंग की बात की जाती है। इसमें बोलते हैं कल्टीवेशन, टीचिंग को क्या करो, ऐसा करो कि लर्निंग कल्टीवेट हो, एनहांस हो, लर्निंग क्या हो, बढ़े। थर्ड लेवल आता है जो हमारा हाईएस्ट लेवल है, ह्यूटागॉगी। ह्यूटागॉगी होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें रियलाइजेशन होता है, ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है। सेल्फ डिटरमाइंड मतलब यहाँ पे बच्चा खुद से ही काम करने लग जाता है। अब हम 1 बाय 1 इनका डिफरेंस देखेंगे। ये देखो पैडागॉगी, पैडीगॉगी, पैडी मीन्स चाइल्ड और गॉगी मीन्स लीडिंग, मतलब टू लीड अ चाइल्ड। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इज़ द सेंटर। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमने किया था ना, इंस्ट्रक्टर ही सेंटर में होता है, टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे उसी पे ध्यान रखते हैं। प्रोसेस इज़ मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, टीचर बच्चों को पढ़ाता है पर बच्चे खुद कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफ ही होता है। लर्नर का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है, लर्नर का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। मोस्टली विटनेस्ड इन स्कूल एनवायरनमेंट, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसा होता है, बच्चे टीचर से बात करने में डरते हैं, टीचर ही 1 वे कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। सेकंड आता है एंड्रागॉगी। एंड्रा मीन्स मैन या फिर एडल्ट के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड, और गॉगी मीन्स लीड करना। सेल्फ रेगुलेटेड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। इंस्ट्रक्टर और लर्नर दोनों का बराबर रोल होता है। और टीचिंग का जो प्रोसेस होता है बाई डायरेक्शनल होता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे भी वापस रिस्पॉन्ड करते हैं, लर्नर कॉन्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पर। मोस्टली विटनेस्ड इन अडल्ट लर्निंग, अडल्ट लर्निंग के लिए यूज़ होता है एंड्रागॉगी। फिर आता है ह्यूटागॉगी। ह्यूटागॉगी मीन्स सेल्फ लीडिंग, मतलब खुद, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है, लर्नर्स ही सेंटर पर होते हैं। मतलब जो एडल्ट वाली लर्निंग है, एंड्रागॉगी बीच में है, पैडागॉगी में टीचर ही बोलेगा, ह्यूटागॉगी में लर्नर खुद ही सेंटर पे है। प्रोसेस इज़ मल्टी डायरेक्शनल, बच्चे खुद एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। ठीक है, वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और क्रिएट करते हैं चीज़ों को। मोस्टली विटनेस्ड इन रिसर्च एनवायरनमेंट, जब हम रिसर्च करते हैं, जब आप PhD करोगे तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कॉग्निशन है, यहाँ मेटाकॉग्निशन है और यहाँ पे एपिस्टेमिक कॉग्निशन। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैडागॉगी लर्नर डिपेंड होता है टीचर पर, एंड्रागॉगी में एडल्ट इंडिपेंडेंट होते हैं और ह्यूटागॉगी में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो आपस में अपने ग्रुप से सीखते हैं। पैडागॉगी टीचर ड्रिवन होता है, टीचर ही कंट्रोल करती है। एंड्रागॉगी में एडल्ट और टीचर दोनों कंट्रोल करते हैं। ह्यूटागॉगी में टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडेड, लर्नर जो होता है वो नेगोशिएट करता है पाथ को अपने कलीग्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ। लर्निंग रीज़न गेनिंग नेक्स्ट लेवल, वो इसलिए सीखता है क्योंकि उसको अगली क्लास में जाना है। एंड्रागॉगी में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना उसका उद्देश्य होता है। ह्यूटागॉगी में लर्निंग पोटेंशियल अनप्लान्ड और नॉन लीनियर, वो कहीं से भी सीख सकता है।
ठीक है। पैडागॉगी सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, प्रिस्क्राइब्ड होती है। एंड्रागॉगी टास्क और प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ह्यूटागॉगी में प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ह्यूटागॉगी में प्रॉब्लम देखोगे आप और वो आपको ओरिएंट करेगा लर्निंग के लिए। प्रोएक्टिव होती है, खुद से बच्चा सीखता है। सेल्फ ड्रिवन होता है ह्यूटागॉगी, और यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी बिल्ड होती है, वो कैपेबल हो जाता है। एंड्रागॉगी में इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, किसी के बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से समर्थ होते हैं बच्चे। लेकिन पैडागॉगी में छोटे छोटे बच्चों को बोलना पड़ता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मार पड़ेगी, पढ़ोगे तो ट्रॉफी मिलेगी। और इसमें प्रोसेस डिज़ाइनर टीचर होता है, टीचर इम्पोज करता है, नॉलेज देता है और वही डायरेक्ट करता है। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने लास्ट में, कल मैंने आपको बोला था कि की पॉइंट्स मैं लास्ट में एक स्लाइड में ऐड कर दूँगी, तो आज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। पैडागॉगी के जो फादर थे या फाउंडर थे वो थे हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, और पैडागॉगी इज़ चाइल्ड लर्निंग। एंड्रागॉगी माल्कम शेफर्ड नोल्स ने दिया था। एंड्रागॉगी इज़ योर एडल्ट लर्निंग। फादर ऑफ ह्यूटागॉगी इज़ हेज एंड कैनन, 2000 में इन्होंने ह्यूटागॉगी दिया था, और ये सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग के लिए होता है। ये वाली स्लाइड आप ध्यान रखना, और अगर आप लिखना चाहो तो आप इतना पॉइंट अपनी नोटबुक में सिर्फ इतना नोट कर सकते हो, बाकी आपको वीडियो ध्यान से सुनने से रिवाइज़ हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी नोटबुक में इतना पॉइंट लिख लेना, तो एजुकेशन वाला जो टॉपिक है अच्छे से आपको बाद में रिवाइज़ हो जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नॉलेज शाला बाय निधि जैन, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और नोट्स मिलते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू। ज़्यादा मत पढ़िए, पर जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।